बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। आज मैं आपसे एक कौरमे की बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्योंकि गैस की लोड शेडिंग जारी सारी है और रोज़ ही समझ में नहीं आता कि सहरी में क्या बनाएं। कोई ऐसी डिश के जो बहुत जल्दी बन जाए, तो ये बहुत आसान सी रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाती है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक देगची में 1 कप के बराबर ऑयल लिया है और एक तरफ मैंने 4 अंडों को उबलने रख दिया था, तो अंडे बॉईल हो गए। तो हम इन्हें भी छील लेते हैं। बस आपने करना ये कि अंडों को पहले से बॉईल करके रख लेना है। देखिए मैंने अंडे इस तरह से छील लिए थे। अब तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो लो फ्लेम पर हम इन चारों अंडों को फ्राई कर लेंगे। बस लाइट सा कलर आ जाएगा ना, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। और इसका इतना मज़े का सालन बनता है ना कि आप एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे। प्याज टमाटर को मैंने पहले से काट के रख लिया था, तो बस प्याज आपको यहाँ पर चॉप काटनी है ताकि जल्दी से इसका मसाला बन जाए। स्लाइस में नहीं काटनी है। देखिए अंडे फ्राई हो गए हैं एक तरफ से, अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह घुमा घुमा के इन्हें फ्राई कर लिया था मैंने। और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी ऑयल में हम मसाला बना लेंगे फटाफट से। अब इसमें ऐड करेंगे मिक्स गरम मसाला, ज़ीरा, इलायची, लौंगे, काली मिर्चें, तेज़पत्ता, बादियान का फूल। और उसके बाद हम इसमें 4 प्याज को चॉप कट करके ना इसमें डाल देंगे ताकि मसाला जल्दी से बन जाए। अगर हम स्लाइस में काटेंगे ना तो प्याज खड़ी खड़ी रहेगी। तो ये देखें प्याज जब ब्राउन हो जाएगी ना, तब हम इसमें मसाले डालेंगे। प्याज इस तरह से लाइट ब्राउन हो जानी चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून के करीब। इसे भी मिक्स करेंगे प्याज के साथ। और फिर हम इसमें डालेंगे मसाले, वही रेगुलर मसाले जो हम हर सालन में डालते हैं। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सब मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया है। धनिया पाउडर और नमक भी मैंने इसमें 1 टेबलस्पून डाला है। थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को हम लो फ्लेम पर प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। ऐड करेंगे ½ टीस्पून सौंफ पिसी हुई और ½ टीस्पून ही धनिया, कुटा भुना धनिया है ये। सौंफ और धनिया बहुत मज़े का फ्लेवर देता है इस अंडे के सालन में, तो आप ये ज़रूर डालिएगा। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इस मसाले में। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने कटिंग कर लिए थे। टमाटर डालने के बाद हमें इस मसाले को इतना भूनना है कि टमाटर बिल्कुल मिक्स हो जाएं, घुट जाएं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसे कवर कर दिया था। बस 2-3 मिनट के बाद देखें टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दही। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मसाले में। और इसके बाद हम थोड़ा सा पानी डालकर ना इसे वापस कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाएं। और फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। मैंने 4 आलूओं को भी लंबाई में कटिंग कर लिया था। तो जब तक ये मसाला भुनता है ना, मैं यहाँ पर रोटियाँ बना लेती हूँ और फिर 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो देखें मैंने ये आलू काट लिए हैं और इन्हें पानी में रखा हुआ था और 5 मिनट हो गए थे। मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। और जब हम इसमें आलू डालेंगे ना तो और ज़्यादा मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा। तो आपने भी बस इसी तरह करना है क्योंकि तहरी में टाइम बहुत कम होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ये सालन मिनटों में बना सकते हैं। बस आपको अंडे बॉईल करके रखना है तो ये सालन बहुत जल्दी से बन जाता है। ये देखिए, अब बस आलू गलने के लिए मैंने इसमें आधा कप पानी डाल दिया है और कवर करके रख देंगे। बस 5 मिनट में ये आलू गल जाते हैं ना, तो बस समझ लें हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। देखिए 5 मिनट के बाद आलू बिल्कुल गल गए और ये देखें सालन भी बहुत अच्छी तरह भुन गया है। शोरबा आपको देना है तो आप शोरबा दे दें। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे फ्राई एग और मिक्स कर देंगे। और ऊपर से मैंने डालने के लिए हरा धनिया भी काट लिया था। अब इसमें हरी मिर्चें आप डालें तो अगर तो बहुत मज़े की लगती हैं। तो मैंने यहाँ पर साबुत हरी मिर्चें 5 से 6 डाल दी थी। और साथ ही इसमें डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया। और अगर आपको शोरबा देना है तो आप शोरबा भी दे सकते हैं, वरना ये भुना भुना भी अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी डाला था इसमें से, बस 2-3 मिनट के लिए कवर कर दिया था। तो ये हमारा एक कौरमा बहुत ही मज़ेदार सा रेडी हो गया है। अगर आपको इस पॉइंट पर वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। और ये देखें कितना मज़े का लग रहा है। जब देखने में इतना मज़े का लग रहा है तो खाने में कितना मज़े का होगा। तो अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। सहरी का टाइम हो चुका है, इसलिए दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। ओके वीवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।